कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह मामले में न्यू आगरा थाने से 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। ये मामला कंगना के उस विवादित बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। 29 जनवरी को रिपोर्ट के बाद 8 फरवरी को कोर्ट का आदेश आ सकता है। राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रनौत की बढ़ सकती है। स्पेशल कोर्ट ने सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के केस में थाना न्यू आगरा से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने थाने को आदेश दिए हैं कि 20 दिन में गवाह, सबूत और बयानों की जांच कर रिपोर्ट दें। कोर्ट इसके बाद फैसला लेगी। राष्ट्रद्रोहवाद में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। 3 नोटिस भेजने के बाद भी कंगना रनौत या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं आया। इस पर अदालत ने 20 दिन के अंदर 29 जनवरी को न्यू आगरा थाने में आख्या मांगी है। 8 फरवरी को अदालत का आदेश आ सकता है। कंगना रनौत के विरुद्ध आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने पिछले साल 11 सितंबर को एक वाद दायर किया था। इस वाद में कहा गया है कि 27 अगस्त 2024 को कंगना रनौत का एक बयान अखबारों में छपा था जिसमें कंगना ने कहा कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर काले कानूनों के विरुद्ध धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और अगर उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। कंगना रनौत पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है, किसानों को हत्या, बलात्कारी और उग्रवादी तक कह दिया है। मैंने 11 सितंबर 2024 को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक दावा दायर किया है स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में। और मैंने इस बात के लेकर बात दायर किया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था कि 20 अगस्त 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे और अगर देश का नेतृत्व उस पर मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और करीब 20 साल मैंने खेती भी की है वकालत से पहले, तो मुझे मेरा अपमान लगा, मेरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं का अपमान हुआ। इससे पहले कंगना ने 16 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ और ये कहा था कि गाल पे चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। इस वादी अधिवक्ता ने अपने वाद में कहा कि क्योंकि वह भी एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने खेती भी की है, इसलिए उनकी भी भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में ये भी कहा कि 17 नवंबर 2021 कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए एक बयान दिया था। कहा था कि गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली वह महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी। असली आजादी तो सन 2014 में तब मिली जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। इससे साफ जाहिर है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन देशभक्तों ने अपनी शहादतें दी तथा फांसी के फंदे चूमे, हजारों लाखों स्वतंत्रता नेताओं ने जेल यात्राएं सही, अंग्रेजों के जुल्म सहे, उनका भी कंगना ने अपमान किया है। कोर्ट ने मेरा बयान लिया, उसके बाद फिर मेरे गवाह धीरज और विजय सागर एडवोकेट का बयान लिया। उसके बाद कंगना को कोर्ट ने 3 बार नोटिस भेजे, एक दिल्ली के पते पर और कुल्लू मनाली के पते पर। कंगना को तीनों बार के नोटिस उनको मिले। नोटिस में कोर्ट ने कहा था कि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता को के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हों और ये बताएं कि आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं या सुनवाई कराना चाहती हैं। तीनों बार नोटिस मिलने के बाद भी कंगना कोर्ट में न तो स्वयं हाजिर हुई और न कोई उनका वकील आया। तब कोर्ट ने बहस के लिए तिथि नियत की। हमने 18/12/2024 को लिखित बहस दाखिल कर दी। उसके बाद 2 जनवरी 2025 की तिथि उन्होंने फिर मौखिक बहस के लिए नियत की। एक मौका और दिया लेकिन फिर भी कंगना और उनका कोई वकील नहीं आया। हमने 2 जनवरी 2025 को मौखिक रूप से बहस कर दी। सारे सबूत इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने पोस्ट डाली थी वो और गवाहों के बयान सब हो चुके हैं। अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।